आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और पार्ट नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आज आप पढ़ रहे हैं भाग 21 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेला से। आज आप 11 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 मिलाते हैं। देखो, अरविंद एंड आनंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, 3:1 में लाभ आने बांटते हैं। बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 वर अरविंद की है 4,40,000 और आनंद की है 2,60,000। यानी 1 अप्रैल को उनकी पूंजी का बैलेंस है ये। एज पर दियर एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम। ठीक है, और अरविंद वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹35,000। इसके अलावा इसको सालाना 35,000 की सैलरी दिए जाने का भी प्रावधान है इसमें। फॉर द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाई हिम, यानी अतिरिक्त कोई चार्ज लिया है उसने जिसके एवज में उसको 35,000 रुपये सैलरी दी है। पार्टनर्स ड्रॉविंग फॉर द ईयर वर अरविंद की 40,000 है और आनंद का है 28,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020 सोड ए नेट लॉस 32,400 का लॉस हुआ है साल के दरमियान। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हमने पहले पढ़ा था कि इन केस ए फर्म सफर्स लॉस, अगर फर्म को लॉस हुआ है किसी साल, ठीक है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। सैलरी एंड रेम्यूनरेशन ये भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी साल फर्म को लॉस हुआ है तो उस स्थिति में पूंजी पर ब्याज, सैलरी, रेम्यूनरेशन ये नहीं दिया जाएगा। अब देखो, इनके जो आहरण है, आहरण देखो, एक तो है अरविंद, तो अरविंद का जो आहरण है वो है 40,000। ठीक है, और एक है आनंद। ठीक है, ये है आनंद, इसके जो आहरण है वो है 28,000। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, सैलरी वगैरह वो तो नहीं दी जाएगी, लॉस हुई है। अब आहरण पर ब्याज देखो 6% के हिसाब से दिया जाना है। ठीक है, तो आहरण की डेट भी नहीं दी है, तो हम इस पे एवरेज 6 महीने का ब्याज है वो चार्ज कर देते हैं ना। तो 40,000 का 6% तो पूरे साल का होता है 2,400, और हम 6 महीने का चार्ज करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 1,200 रुपये 6 महीने का, और 28,000 का 6% और वो भी 6 महीने का, तो वो हो जाएगा आपके 840। ठीक है, तो ये तो फर्म के लिए इनकम है। तो जो अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट होता था तो हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते थे, फर्म को लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस है 32,400। ठीक है, और देखो, आहरण पर ब्याज अरविंद के 1,200 और आनंद के हैं ये 8,840। ठीक है, तो ये 240 फर्म के लिए इनकम है। तो ये जो लेस है ये थोड़ा इनकम से कम हो जाएगा, तो अब जो हानि बचेगी वो बचेगी 30,360। ठीक है, यानी 32,400 में से ये जो ब्याज है ये कम होने के बाद में जो बचा 30,360। ठीक है, अब इस हानि को ये लोग 3:1 में बांटते हैं, तो अरविंद के हिस्से में 22,770 आ जाएगा और आनंद के हिस्से में आ जाएगा 7,590। ठीक है, इस हिसाब से इस सवाल को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 12 मिलाते हैं। देखो, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल, यानी वो लाभ आने को उनके पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी जब बिजनेस शुरू हुआ तब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वीच वर 80,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली, यानी उनकी पूंजी है 80,000 और 60,000। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2016। ठीक है, फर्म ने 1 अप्रैल 2016 से बिजनेस शुरू किया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉविंग्स 12% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली, यानी पूंजी पर ब्याज है वो 12% है और आहरण पर ब्याज है वो 10% है।
रमेश एंड सुरेश आर टू गेट ए मंथली सैलरी 2000 और 3000 रेस्पेक्टिवली। उनको जो सैलरी दी जा रही है वो मंथली दी जा रही है, यानी 2000 तो दी जा रही है रमेश को और 3000 है वो सुरेश को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2017 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज 1,03,000, यानी ये सारे जो एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है वो है 1,03,000। ठीक है। द ड्रॉविंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। इनका आहरण है 40,000 और 50,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अमाउंट 2,000 और 2,500। ठीक है। पूंजी पर ब्याज है वो हमें दे दिया है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। देखो पूंजी दो पद्धति के आधार पर रखी जाती है पूंजी खाते। एक तो फिक्स बेस, तो जब फिक्स बेस पर पूंजी खाते रखे जाएं तो दो अकाउंट खोले जाते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग बेस पर जब पूंजी खाता रखा जाता है तो एक ही खाता रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो साल दर साल फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब देखो, एक तो है सुरेश, ठीक है, और एक तो है रमेश और एक है सुरेश। ठीक है। अब देखो इनकी पूंजी जो है 80,000 और इसकी है 60,000। ठीक है। एक बात तो ये, और पूंजी पर जो ब्याज है यानी 12% है, ब्याज है 12%। ठीक है। अब तो 80,000 का 12% होगा 9,600 और इसका 60,000 का होगा 7,200। ठीक है। और जो सैलरी दी जाती है देखो, इसको तो है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,000 गुणा 12, इसका तो हो जाएगा 24,000। और इसको है 3,000 पर मंथ, सुरेश को है 3,000 पर मंथ के हिसाब से है 36,000, 36,000। ठीक है। और इसके बाद में देखो ड्रॉविंग्स जो है वो इसके रमेश के तो है 40,000 और एक है सुरेश, इसके है 50,000। ठीक है। और इस ड्रॉविंग्स पर जो ब्याज है वो हमें अलग अलग दे रखा है। देखो 2,000 तो है रमेश के और 2,500 है सुरेश के। ठीक है। और प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो है 1,03,000। ठीक है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पूंजी खाते बढ़ाना है। ठीक है। देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बाय प्रॉफिट दे रखा है 1,03,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो रमेश के 2,000 और सुरेश के 2,500, तो ये होगा 4500। ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 1,04,800। ठीक है। इधर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रमेश के 9,600 और सुरेश के 9,200, तो 16,800। पार्टनर की सैलरी में देखो रमेश की सैलरी है 24,000, सुरेश की है 36,000, टोटल 60,000 हुई। तो इसके ये एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचा 28,000। ठीक है। और पूंजी के अनुपात में बांटते हैं तो पूंजी के अनुपात में देखो इनकी पूंजी एक की तो 80,000, तो 80 अनुपात और दूसरे की है 60, तो 80:60, यानी कि 4:3। ये इनका कैपिटल का रेशियो और इस रेशियो में वो पूंजी को बांटते हैं। ठीक है। तो 4:3 में देखो 16,000 और 12,000। ठीक है। अब देखो पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। देखो बाय बैंक इन्होंने पूंजी लगाई है 80,000 की और 60,000 की। पूंजी पर ब्याज है 9,600 और 7,200। सैलरी देखो 24,000 तो इसकी हुई, 36,000 होगी सुरेश की। प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनका हिस्सा आया वो 16,000 और 12,000। ठीक है। तो ये टोटल हुआ 1,29,600 और 1,15,200। इधर देखो ड्रॉविंग्स में देखो 40,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में देखो 2,000 तो इसके हुए, 2,500 इसके हुए। तो बाय बैलेंस सीडी में देखो 87,600 टोटल और 67,200। ये इनका क्लोजिंग बैलेंस रहा, इस हिसाब से मिल रहा। सुकेश एंड वनीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनीता इन रेशियो 3:2। लाभ आने को 3:2 में बांटते हैं। 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज है 5%।
वनिता शुड बी पेड ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 600 रुपये महीने के हिसाब से। तो इसका देखो 12 महीने का होता है 7200। ठीक है। फॉलोइंग बैलेंसेज आज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द फर्म मार्च 31 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को ये बैलेंस है। देखो सुकेश का और वनिता का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 40,000 है और इसका भी 40,000 है। करंट अकाउंट का बैलेंस देखो 7200 है CR क्रेडिट साइड। ठीक है। और वनिता का है 2800 क्रेडिट पक्ष का। ड्रॉविंग्स है 10,850 तो सुकेश के, 8,150 है वनिता के। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले एंड आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी, सुकेश की सैलरी देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो 9,500। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। अब देखो एक तो सुकेश है और एक है वनिता। ठीक है। और इनका लाभ हानि का रेशियो है वो 3:2। ठीक है। और देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो है नेट प्रॉफिट 9,500। ठीक है। वनिता को सैलरी देने के बाद में देखो वनिता की सैलरी है 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से 7200 रुपये। ठीक है। तो वनिता की सैलरी देने के बाद में ये है, तो वनिता की सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट होगा 16,700। ठीक है। ये प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस लेके फिर बनाना है। ठीक है। और इसके अलावा देखो पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज 40,000 का 5% सुकेश की पूंजी, तो 40,000 का 5% 2,000 रुपये इसका हो जाएगा। और वनिता की भी 40,000 पूंजी है तो उसका 5% 2,000 रुपये। ठीक है। और इसकी जो सैलरी है वो है 7200 रुपये। बस ये खर्चे हैं। ठीक है। अब देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस 16,700 सैलरी देने से पहले का लेना है हमें 16,700। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो सुकेश का 2,000 और वनिता के भी 2,000 यानी 4,000। ठीक है। और वनिता की सैलरी है वो है 7,200। ठीक है। तो 16,700 में से 4,000 और 7,200 ये लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो है 5,500। तो इस प्रॉफिट को ये 3:2 में बांट लेंगे। तो सुकेश के हिस्से में आएगा 3,300 और वनिता के हिस्से में 2,200 रुपये। ठीक है। और ये फिक्स मेथड के आधार पर पूंजी खाते बनाते हैं, तो हमें करंट अकाउंट और बनाना। ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखो आप ये सुकेश का और ये वनिता का। ठीक है। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो क्रेडिट साइड में दे रखा है। देखो 7200 तो सुकेश के 2,800 हो गए वनिता के। सैलरी है वनिता की 7200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 2,000 और 2,000 दोनों के 2,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा 3,300 इसका है और 2,200 इसका। तो इस साइड में जो ये आया टोटल 12,500 और इस तरफ का ये 14,200। ठीक है। इधर देखो ड्रॉविंग्स में 10,850 तो सुकेश के, वनिता के 8,150। ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो सुकेश का तो रहेगा 1,650। ठीक है। और वनिता का रहेगा 6,050। ठीक।